राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के आगमन पर एक समान और साधारण उपचार करना चाहिए, आदर करना चाहिए, वैसा किए और कहकर के गद्दी पर आसन पर बैठा दिया। आसन पर बैठाने के बाद कहे, महाराज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि म्रियमाण पुरुष का क्या धर्म है? जो मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित हो, उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित अभी बैठने का समय नहीं मिला, तुम प्रश्न शुरू कर दिया। परीक्षित कहे, गुरु जी आप जैसे संत लोग अगर बैठ जाएं तो दुनिया भला रह पाएगी मंगल। आप जो संतों चलते रहते हैं, चरहिताम चरहिताम चरहिताम, हमेशा चलते रहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तूने पूछा है कि जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित है, इनको क्या करना चाहिए? वरीयान ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न जो है वरीयान है। वरीयान माने श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, गरिष्ठ है, उत्तम है। राजा परीक्षित, गुरु जी अभी मेरी बातों को पूरी आपने सुना नहीं, मुझे इतना बड़ा पदवी आपने दे दिया, कैसे आपने मान लिया कि मेरा प्रश्न जो है वरीयान है, श्रेष्ठ है? तो सुखदेव जी ने कहा, इसीलिए है कि लोक हित, राष्ट्र के समाज के प्राणियों के हित में तुमने प्रश्न किया है, तो राष्ट्र के समाज के प्राणियों के धर्म के संस्कार के संस्कृति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वह क्या होता है? वरीयान होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। ये केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये दुनिया में जो लोग भी आए हैं सबको मरना है। तो ऐसे सभी लोगों को जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनको अल्प समय में अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन तो करते हैं, लेकिन मृत्यु को सुधारने का, मृत्यु को मंगल करने का साधन नहीं समझ पाते हैं। ऐसे लोगों को अल्प समय में क्या करना चाहिए, ये तुम्हारा प्रश्न है, क्योंकि पूरे मानव मात्र के लिए तुमने प्रश्न किया है, ये श्रेष्ठ है। और वही सुखदेव जी प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किए। तो आज अभी छोड़ देते हैं यहीं पर। श्री सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, उत्तम है, लोक हित में है, प्राणियों के हित में है, धर्म के हित में है, संस्कार संस्कृति के हित में है। तो जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो दुनिया से अपने नाता को समेट ले। सबसे प्रथम क्या करना है? दुनिया से नाता को समेट ले। जो हो गया सो हो गया, अब मरने का समय आ गया है। हमेशा मैं कहता हूँ हास्य के रूप में, कभी कभी बाबा 95 बरस के हो गए हैं, मरने की स्थिति में है। अब सारा परिवार अतवारी बाबा हमको पहचानते हैं, वो भी सिर हिलाते हैं। अब जिंदगी भर की पहचान से अब काम नहीं चल रहा है। ऐसा कभी भी घर में मत कीजिएगा। घर में दादा हो, दादी हो, बाबा हो, ऐसा कोई व्यक्ति रोग दुख से मरने की अंतिम स्थिति में हो और उनके सामने पहचानने की इच्छा मत रहिएगा। देख लीजिए हो, क्योंकि यदि किंचित कहीं मरते समय आपका चिंतन करके मर गए, बेचारे का मृत्यु बिगड़ जाएगा। बहुत पहचानने की बात हो, उनके सामने सुंदर भगवान का फोटो रख दीजिए, चतुर्भुज भगवान का फोटो रख दीजिए, राम कृष्ण बाबा नरसिंह, जिसमें आपको निष्ठा हो कि बाबा देखिए। नहीं भी देखना चाहते हो दिखाइए। और सुनाने की जो बात हो, अब व्यवहारिक बात मत सुनाइए, अमुक है अमुक है अमुक है, बहुत दिन तक सुनाया। सुनाना हो तो गजेंद्र मोक्ष की पाठ सुनाइए, संभव हो तब, और भी शास्त्र भागवत सुनाइए, लेकिन व्यवहारिक बातों को मत सुनाइए। ये मरने वाले व्यक्ति को इन दोनों बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। उनके अभिभावकों को, उनके जो लोग